हेलो फ्रेंड्स, फिर आ गया हूँ मैं एक नए अनुभव के साथ। एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था, वहीं पास में मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे। उस टीवी में जो कार्टून चल रहा था उसमें एक शब्द का 2-3 बार उपयोग हुआ, काइज़न। काइज़न शब्द मैंने सुना, मुझे कुछ नया शब्द लगा। मन में एक जिज्ञासा हुई कि यार ये क्या होता है, काइज़न मतलब क्या होता है। मैंने इंटरनेट पे काइज़न शब्द को सर्च किया, तब मुझे पता लगा काइज़न एक जापानी भाषा का शब्द है, जिसका उपयोग जापान में ऐसी छोटी छोटी गतिविधियों के लिए होता है जिनके द्वारा व्यापार को बढ़ाया जाए। व्यापक रूप में ऐसे छोटे छोटे कदम जिससे हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन का विकास कर सकते हैं। शब्द मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मुझे याद आया कि यार ये बातें तो हमारी सभ्यता संस्कृति में उपलब्ध हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक कदम आगे बढ़कर सफलता मिलती है, आदि आदि। ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहावतें हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं। लेकिन उस एक शब्द से मुझे उन जापानियों की इस प्रगति, इस आर्थिक समृद्धि का राज समझ आया कि यह शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि जापानियों की जीवन शैली का हिस्सा है। काफ़ी अच्छा शब्द लगा, काफ़ी प्रेरक शब्द लगा। मैंने भी सोचा यार इसका उपयोग जहाँ आवश्यकता होगी ज़रूर करूँगा। कुछ दिनों बाद की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी क्लास 12th के कुछ बच्चे आए। कहने लगे सर आपसे कुछ बात करनी है। मैंने उन्हें बिठाला, उनसे पूछा हाँ बताइए। कहने लगे सर लगभग 2 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें कि हमारा कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमें मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। उनकी दुविधा मैं समझ गया, तभी मुझे वो काइज़न शब्द याद आया, उसका मर्म मुझे याद आया। मैंने उन्हें बिठाला, उनसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे। ये बताइए आपके कितने विषय हैं? बच्चे कहने लगे सर 6 विषय हैं। फिर मैंने उनसे अगला प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताइए लगभग एक प्रश्न में, एक विषय में कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर आते हैं? तो बच्चों ने एक अनुमानित संख्या बोल, सर लगभग 50-60 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आते हैं। मैंने ठीक है, यदि हम 60 प्रश्न भी मान लेते हैं तो 6 विषयों में लगभग 360 प्रश्न होते हैं। बोले हाँ ठीक है सर। अब मैंने उनसे पूछा ये बताइए हमारे पास आज से लगभग कितना समय बचा है? वे कहने लगे सर लगभग 60 दिन बचे हैं। ठीक है। फिर मैंने पूछा हम एक दिन में आप लोग कितने घंटे पढ़ाई में आसानी से दे सकते हो? वह बताने लगे सर लगभग, अब इस समय स्कूल काफ़ी कम लग रहे हैं तो हम लगभग 10-12 घंटे के आसपास पढ़ाई में दे पाते हैं। ठीक है। मैंने बोला इस हिसाब से यदि हम 10 घंटे भी एवरेज माने तो 60 दिनों में हमारे पास 600 घंटे होते हैं और हमें लगभग 360 प्रश्न तैयार करने हैं। यदि हम एक दिन में 5 प्रश्न भी तैयार करें, कहने का मतलब यदि हम प्रति 2 घंटे में 1 प्रश्न भी तैयार करें तो भी हम 60 दिनों में हमारा कोर्स बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने कहा, बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वह कहने लगे हाँ सर यह तो बहुत आसान है, यदि हम प्रतिदिन हर विषय के एक एक प्रश्न भी बहुत अच्छे से तैयार करें, प्रतिदिन हम एक प्रश्न पे 1 से 2 घंटे दें तो भी हम 60 दिनों में हमारा कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बच्चों की आंखों की चमक देखकर मुझे भी अच्छा लगा और वे हंसते हंसते चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ विशेष बात नहीं की, मुझे वही काइज़न याद आया। यदि हम किसी काम को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और उसे स्टेप बाय स्टेप करते चलें, कोई भी काम आसान हो जाता है। वह काम चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमें फिज़िकली फिट होना हो, चाहे हमारी आर्थिक समृद्धि हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हमें अपने आप को समृद्ध बनाना है, कोई भी काम हो, किसी भी काम को हम कुछ टुकड़ों में बांट लें और एक एक टुकड़े को हल करते चलें,
स्टेप बाय स्टेप आगे चलें, सभी काम बहुत आसान हो जाते हैं। फिर मिलूँगा अगले हफ्ते नए अनुभव नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। ऐसे ही बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों और कहानियों को पढ़ने के लिए अवश्य पढ़ें मेरी पुस्तक सफलता की सोच, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू, नमस्कार।